तो जैसा कि फिल्म अपनी एंडिंग में एक साइफाई एंगल ले चुकी है, सो द बेस्ट अजम्पशन जो कि मैं इसके सीक्वल के लिए कर सकता हूँ वो ये है कि भले ही गांधी का जो रीजन था वो जस्टिफाइड था एंड जरूरी भी था, लेकिन एंड ऑफ द डे उसने अपने बेटे को मारा एंड ये चीज उसको हॉन्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है जो कि पूरे खेल को पलट के रख देगी, एंड गेस व्हाट की वो क्या है। तो भाई लोग वक्त आ गया है गोट मूवी पर फुल स्पॉइलर बाजी करने का, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अ प्योर कमर्शियल एंटरटेनर इस फिल्म में कुछ चीजें हैं जो कि डिस्कशन डिजर्व करती हैं, एंड ऑब्वियसली द अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग जो कि मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर ली थी। और भाई मैं माफी मांग रहा हूँ लोगों से कमेंट्स में, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई मेरी मूवी स्पॉइल हो गई, मतलब मुझे नहीं पता था मतलब इस लेवल पे चीजें सही प्रेडिक्ट हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि फिल्म का टोन और स्ट्रक्चर था, द पोस्ट क्रेडिट सीन टुक इट टू अ होल डिफरेंट लेवल, एंड वेंकट प्रभु अपनी बात से पक्के रहे कि भाई साइफाई एलिमेंट तो है, एंड इस पोस्ट क्रेडिट सीन ने पूरा गेम पलट दिया एंड हमारे लिए काफी सवाल छोड़ गए, क्योंकि वेंकट प्रभु क्लियरली एक सीक्वल टीज कर रहे हैं, बट दैट रेजेस सम आईब्रोज कंसिडरिंग कि थलापति विजय सिनेमा से एग्जिट लेने वाले हैं। वेल, फिल्म के एंड को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, इस फिल्म के ऊपर चर्चा और फिल्म के सीक्वल के पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। तो गोट या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का जो कोर है वो रिवॉल्व करता है गांधी और उसके बेटे जीवन के बीच की राइवलरी के अराउंड, जिसका एक बड़ा रीजन कहीं ना कहीं गांधी का रेकलेस नेचर एज एन एजेंट था। तो ब्रीफ में फिल्म के की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे जब एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट के बारे में बात करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मेनन एक वांटेड टेररिस्ट जो कि ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है यूरेनियम के एक वायल के साथ। गांधी और उसकी स्पेशल टीम का एक सिंपल मिशन है यूरेनियम और मेनन दोनों को एक्सट्रैक्ट करना, विच वेंट कंप्लीटली साउथ जब पूरी की पूरी ट्रेन ही ब्लास्ट और क्रैश हो गई, एंड मेनन ने अपनी पूरी फैमिली खो दी जो कि उस वक्त ट्रेन पे थी, बट गांधी और उसकी टीम को इसके बारे में कोई भी भनक नहीं थी। उन्हें बस इतना पता चलता है कि मेनन इज डेड एंड दे कॉल इट अ डे, बट मेनन जिंदा बच जाता है एंड बदला लेने के लिए वो गांधी के बेटे को किडनैप करता है एंड देन उसकी डेथ को भी फेक करता है, जिसकी वजह से गांधी और उसकी फैमिली उम्मीद छोड़ के आगे बढ़ जाती है। और इधर मेनन जीवन को एक चाइल्ड ट्रैफिकर के हवाले कर देता है, सब्जेक्टिंग हिम टू एंडलेस टॉर्चर, जो कि इस छोटे से बच्चे के लिए इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है कि वो अपने असली माँ बाप के साथ बिताई हुई लाइफ के बारे में सब कुछ भूल जाता है। और फिर मेनन उसका सेवियर बन के आता है, उसका फादर फिगर बनता है एंड देन उसको अपने बेटे संजय का नाम देके उसको पालता है, एंड ऐसा करके जो बच्चे कुछ एसोसिएशन जीवन की उसकी पास्ट लाइफ से होती है उसको वो कंप्लीटली सेवर कर देता है। एंड जब संजय या फिर जीवन टीनेजर बन जाता है तो उसके सामने एक और नाटक करता है कि भाई तुमको मैंने रैंडमली अडॉप्ट किया था एंड मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी फैमिली के किलर गांधी के बेटे हो, बट द फैक्ट इज कुछ भी रैंडम नहीं था। बट देन अगेन इस पॉइंट पे सच क्या है मैटर नहीं करता, बिकॉज तब तक के लिए जीवन का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन संजय में हो चुका था। वो मेनन से कंप्लीटली एम्पैथाइज करने लगा एंड उसके लिए अपना बायोलॉजिकल फादर गांधी उसके दुश्मन से भी बदतर हो गया, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो है खुद जीवन का कैरेक्टराइजेशन। थलापति विजय गांधी वाज एन एक्ट जो वो एफर्टलेसली पुल कर रहे थे, बट हिम एज जीवन वाज समथिंग जो कि मेरे अनुमान के पार चला गया। एंड माइंड यू कि जो भी बात हम जीवन को लेके अभी करने वाले हैं इस सेक्शन में, वो इस बात को दिमाग में रख के करने वाले हैं कि हमने अभी तक पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखा है और जो ट्विस्ट होता है एंड में उसके बारे में हमें नहीं पता। अंटिल दैट पॉइंट हमारे लिए जीवन इज जस्ट गांधी सन जो कि उसको डिस्ट्रॉय करने आया है। जीवन्स कैरेक्टर इन अ लॉन्ग टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड अनहिंज्ड विलन्स ऑफ इंडियन सिनेमा। आई मीन जब इंटरवल में ये चीज सेट करी गई थी कि भाई बाप वर्सेस बेटा होने वाला है, तो मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था वही सेम ट्रोप इस फिल्म के एंड में देखने के लिए कि भाई जीवन मॉरल डिलेमा से जूझेगा, इमोशनली कंफ्यूज होगा, राइट वर्सेस रॉन्ग के बीच में कश्मकश होगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली बाप और बेटे का रीयूनियन होगा फिल्म के एंड में, जहां पर वो मिल के विलन के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। बट वेंकट प्रभु ब्लू इट ऑल आउट ऑफ प्रोपोर्शंस एंड गेव अस अ विलन विद जीरो रिडीमिंग क्वालिटीज, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा है जो एक चलन चला है हर इंडस्ट्री में एक ग्रे शेडेड विलन को क्रिएट करने का, जो कि बस नाम के विलन्स हैं बट दे मेक मोर सेंस देन द हीरो, एंड उनके लिए ऑडियंस के मन में एक रिलेटेबिलिटी क्रिएट की जाती है ताकि यू रूट फॉर देम, आप सिंपैथाइज तक करते हो उनके साथ, एंड जितना ज्यादा आप उनके बारे में जानते हो आप उनके पर्सपेक्टिव से अग्री करने लगते हो। सिंपल भाषा में इसको फिल्मोग्राफी में दी एंटी विलन मॉडल कहा जाता है, जो कि आज की डेट में काफी कॉमन है। सम ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ एंटी विलन्स आर मैग्नेटो फ्रॉम एक्समैन, टाइलर डर्डन, पैट्रिक बेटमैन, वॉल्टर वाइट, माइकल कोरलियोन। लेकिन वेंकट प्रभु ने इधर पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल विलन मॉडल को फॉलो किया, वेयर जीवन इज जस्ट प्योर इविल। वो एक साइको है जिसके बारे में आप नहीं जानते कि वो नेक्स्ट क्या करेगा, उसके अंदर कोई भी इमोशनल बाउंडेशन नहीं है, उसके अंदर कोई भी दया भाव नहीं है, ही इज हाईली मैनिपुलेटिव एंड एक्सट्रीमली रूथलेस। यू नो अगर उसने वो इविल वाला गेज अपना दिया देन फॉर श्योर द पर्सन इज डेड। द ओनली वे जीवन वोंट किल यू इज इफ यू किल हिम फर्स्ट, दैट्स इट, और कोई रास्ता नहीं है। एंड डायरेक्टर उसके साथ बचपन में हुए इस टॉर्चर को हमें इसलिए दिखाते हैं ताकि हमको ये बात समझ में आए कि आखिर उसके अंदर ये साइकोटिक टेंडेंसीज आखिर डेवलप कहां से हुई। यू ऑब्वियसली डोंट रूट और सिंपैथाइज फॉर हिम, एटलीस्ट नॉट फिल्म के सेकंड हाफ में, बट आपको एटलीस्ट पता है कि वो सन की क्यों है। एंड कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के प्योर इविल होने के पीछे एक लेयर ऑफ डेप्थ ऐड
ऐड करता है एंड उसको एक शैलो विलन होने से बचाता है। इवन एंड में गांधी उसको जान से मार देता है बिकॉज इवन ही अंडरस्टैंड्स कि भाई हम चाहे कुछ भी कर ले उसको उस अंधेरे से बाहर नहीं निकाल सकते। ही इज नॉट अ ग्रे शेड कैरेक्टर बट लाइज कंप्लीटली एट द डार्क एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड आई डोंट नो व्हाई लोग इस चीज के लिए वेंकट प्रभु को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, बट जीवन इज अ ग्रेटली रिटन विलन कैरेक्टर एंड ऑब्वियसली थलापति विजय एम्बॉडीड इट इन अ ग्रेट वे। आई मीन मैन, जीवन इज स्कैरी। फिल्म में जो टीनेजर जीवन है और जो एडल्ट जीवन है उसके बीच में एक अच्छा खासा टाइम गैप हो जाता है एंड जो एक चीज काफी कंसिस्टेंट थी एडल्ट जीवन के साथ वो ये कि वो इस बात को लेके काफी अग्रेसिव था कि वो गांधी का बेटा नहीं है। मतलब चिल्ला चिल्ला के वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। ऑब्वियसली पहली व्यूइंग में हमको ये एक हाइपर अग्रेसिव रिस्पॉन्स लगता है जो कि जीवन के अंदर भरी नफरत की वजह से आ रहा है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हुआ उससे समझ आता है कि जीवन वॉज एक्चुअली टेलिंग द ट्रुथ। फिल्म एंड में कंप्लीट साइफाई मोड में चली जाती है जहां पे हमको पता चलता है कि फिल्म के एंड में गांधी ने जिस जीवन को मारा वो सिर्फ एक क्लोन था और असली जीवन अभी जिंदा है और एक साइंटिस्ट है और अपने क्लोन्स बना रहा है जिनमें से एक का सामना गांधी से हुआ। और एक छोटी सी कंफ्यूजन जो कि बहुत लोगों को है वो मैं दूर कर देता हूँ कि ये पर्टिकुलर सीन जहां ये गांधी की इमेज पे शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, ये जो जीवन हम देख रहे हैं ये वही सेम जीवन है जो हमने थ्रू आउट द फिल्म देखा एंड जो फिल्म के एंड में मारा गया। मतलब ये जो सीन है ये फिल्म के इवेंट से पहले सेट है। और इससे एक और चीज समझ आती है कि थ्रू आउट द फिल्म जो जीवन या फिर जो क्लोन था वो इतना रूथलेस और अनहिंज्ड क्यों था, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर जो रियल जीवन है उसने प्रोग्रामिंग करी होगी एंड जो उसके अंदर का इमोशनल कोशेंट है उसको एब्सेंट या फिर कम किया होगा। स्पेशली गांधी से जुड़े हुए किसी भी इमोशनल क्वेश्चन को तो बिल्कुल खत्म कर दिया होगा ताकि वो क्लोन कहीं से भी किसी इमोशनल टर्मोइल में ना आए और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ मिशन पे रखे। The only time we see him getting emotional जब गांधी मेनन के पैर में शूट कर देता है एंड ये पर्टिकुलर चीज भी इस क्लोन के अंदर एम्बेड करी गई होगी मेनन की प्रोटेक्शन और उसके अगेंस्ट इमोशनल अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स जो रियल जीवन है उसके लिए मेनन एक इंपॉर्टेंट फिगर है। और फिर एक टाइटल हमारे सामने आता है द गोट वर्सेस द ओजी एंड ओजी यहाँ पर है रियल जीवन। लेकिन उसी के साथ साथ जीवन एक बहुत ही क्रिप्टिक डायलॉग बोलता है फिल्म के एंड में, द गेम इज ओवर बट ओनली व्हेन आई से इट्स ओवर। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक विलन का डायलॉग है या फिर थलापति विजय का अपने फैंस की तरफ एक इनडायरेक्ट इशारा कि भाई इतनी जल्दी अभी सिनेमा को विदा नहीं करने वाला हूँ। माइट भी एक एग्जिट नहीं बल्कि एक लंबा ब्रेक है जिसके बाद ही विल बी बैक। वेल इसका जवाब हमको वक्त से पहले तो नहीं मिलने वाला, लेकिन सीक्वल तो सेटअप हुआ है तो उसकी पॉसिबिलिटीज के ऊपर तो हम बात कर ही सकते हैं। तो जैसा कि फिल्म अपनी एंडिंग में एक साइफाई एंगल ले चुकी है, सो द बेस्ट अजम्पशन जो कि मैं इसके सीक्वल के लिए कर सकता हूँ वो ये है कि फिल्म अपने सीक्वल में प्योर जेमिनाई मोड में चली जाएगी जहां आप जीवन के मल्टीपल क्लोन्स गांधी के अगेंस्ट जाएंगे। बट उससे पहले एक और एंगल जो कि हमें देखने को मिल सकता है वो है गांधी का इमोशनल ट्रामा आफ्टर किलिंग हिज ओन सन, क्योंकि उसको तो ये नहीं पता कि उसने एक क्लोन को मारा है। भले ही गांधी का जो रीजन था वो जस्टिफाइड था एंड जरूरी भी था, लेकिन एंड ऑफ द डे उसने अपने बेटे को मारा एंड ये चीज उसको हॉन्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है जो कि पूरे खेल को पलट के रख देगी एंड गेस व्हाट की वो क्या है, पोस्टमार्टम, जो कि ऑब्वियसली फिल्म के एंड में मरे जीवन के क्लोन की होगी एंड ऑब्वियसली जो क्लोन की बॉडी होगी वो रियल बॉडी से काफी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स की एज एज इफ वो कुछ महीने या फिर कुछ साल पुराने हो, बिकॉज क्लोन को बने हुए भी कुछ बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, जिसके चलते फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी एंड गांधी इस पूरे मामले के तह तक जाएगा जहां पर वो असली जीवन और उसके क्लोनिंग वाले इस पूरे सिस्टम को डिस्कवर करेगा। फर्स्ट पार्ट में जो क्लोन था वो बस एक मीडियम था जीवन के लिए इस बात को एनालाइज करने के लिए कि जो गांधी है वो किस लेवल का राइवल है। एंड अब सेकंड पार्ट में मोर स्किल्ड एंड मोर इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लोन्स जाएंगे गांधी के अगेंस्ट, giving him more of a challenge and वो clones compared to the first clones emotionally vacant होंगे। मतलब कि पिछले clones में मेनन को लेके एक सॉफ्ट साइड था, लेकिन इन clones में वो तक नहीं होगा। प्योर रूथलेस किलिंग मशीन जहां गांधी जो है वो एक एंडलेस लूप में फंसेगा जहां पर उसको अपने ही बेटे के अलग अलग वर्जन को खत्म करना होगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ऑल्सो असली जीवन को रोकना भी होगा, बिकॉज जीवन यहाँ पे जितने भी क्लोन्स बना रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गांधी को खत्म करने के लिए नहीं बना सकता। वो माइट भी उन्हें इसलिए भी क्रिएट कर रहा हो ताकि दुनिया भर में अलग अलग जगह पे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके, जैसा कि इस फिल्म के एंड में स्टेडियम में ब्लास्ट वो करने वाला था, which makes जीवन even more dangerous। एंड कल्याण और मेनन दोनों ही हमें नेक्स्ट पार्ट में आराम से रिवाइव होते हुए दिख सकते हैं, बिकॉज दोनों की ही डेथ ऑन स्क्रीन नहीं हुई। मेनन को शिव कार्तिकेयन ने संभाला था एंड कल्याण और सुनील के फाइट के एंड में सुनील ने उसे मारा या नहीं ये चीज हमें नहीं दिखाई गई है। देयर इज अ हाई चांस कि मेनन और कल्याण दोनों अरेस्ट हो जाएंगे एंड देन दे विल एस्केप फ्रॉम देयर और असली जीवन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि क्लियरली मेनन भी इस क्लोनिंग वाली चीज में इन्वॉल्व था। बिकॉज फिल्म के सीन में जब मेनन जीवन से बात करता है तो उसके पीछे हम ऑरेंज हैजमैट सूट में किसी को जाते हुए देख सकते हैं जो कि और कोई नहीं ओरिजिनल जीवन है, और उनको एस्केप करवाने के लिए जीवन अपने बनाए हुए क्लोन्स का इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर मेरी एक और थ्योरी आती है कि जो जीवन है वो एक्चुअल मास्टरमाइंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेनन से मैनिपुलेट होने का नाटक कर रहा है एंड जब सही वक्त आएगा तो वो मेनन को जान से मार के सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। एंड इवन कल्याण को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि वो हमेशा से ही एक डबल एजेंट था जो कि मेनन के लिए काम कर रहा था या फिर इस इंसिडेंट के बाद से उसने मेनन के लिए काम करना शुरू किया। ये चीज फिल्म ने हमारे लिए क्लियर नहीं करी है। एंड जो अल्टीमेट कंक्लूजन इस फिल्म के सीक्वल का हो सकता
सकता है गांधी वर्सेस जीवन में वो महान जैसा कर सकते हैं, बिकॉज दिस फिल्म डिड फील लाइक महान कमर्शियल वर्जन। एंड महान में भी बाप बेटे का कोई भी रियूनियन फिल्म के एंड में नहीं होता, दे आर राइवल्स टिल द एंड। गॉड के सीक्वल में भी गांधी जो है वो एंड में ओरिजिनल जीवन को रोकने में कामयाब होगा, लेकिन जीवन के लिए कोई भी रिडेम्पशन आर्क नहीं होगा, वो अरेस्ट हो जाएगा और जेल जाएगा, जो कि गांधी को भी क्लोजर देगा कि भाई उसने अपने बेटे को जान से नहीं मारा। आई होप कि अगले पार्ट में वेंकट प्रभु जब पूरी फिल्म एक अच्छे पेस पर जा रही हो तो बीच में सॉन्ग्स को ऐड ना करें। भाई यहाँ पे खत्म होता है गॉड का स्पॉइलर टॉक वीडियो। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स या थ्योरीज हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर चैनल साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।